Good morning, student. Today we are going to start with our chapter 2nd, and the topic is separating the components. Okay. So, in the previous video we have studied about the mixture and types of mixture. Okay. Now we are going to study about the how to separate mixture. Okay. So we have learned that the most of the natural substances are not chemically pure. They are not chemically pure. Okay. Different methods of separation are used to get individual components from a mixture. So मिक्सचर अगर कोई दो चीज मिक्स हो जाती है और अलग अलग कंपोनेंट्स में हमें चाहिए होता है तो कुछ ना कुछ करके हमें उससे क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, कुछ ना कुछ मेथड निकालना होता है. ठीक है. सो इसके कई सारे मेथड्स जो है फिजिकल मेथड्स हमने पहले पढ़ लिए हैं. ठीक है. 5th 6th क्लास में. ठीक है. इवोपरेशन इज अ कॉमन एग्जाम्पल. ओके. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by simple physical method like hand picking. ठीक है. hand picking that we have already studied कि जैसे गेहूं बिनना. ठीक है. चावल बनाने से पहले हम उसे क्या करते हैं, अच्छे से बिनते हैं, यानी उसमें कोई रेत कंकड़ वगैरह होता है तो हैंड पिकिंग मेथड यूज करके हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. सेविंग. ठीक है. रोज हम यूज करते हैं घरों में जो चलनी से चालते हैं. ठीक है. आटे को चालते हैं, दैट इज सेविंग. ठीक है. चाय को फिल्टर करते हैं. तो ऑल दिस आर फिजिकल मेथड दैट वी आर यूजिंग इन अवर डे टू डे लाइफ. ओके. sometimes special techniques have to be used for the separation of components of the mixture. ओके. सो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम डायरेक्टली इजी मेथड से नहीं उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं. लेट अस सी. फर्स्ट वन इज how can we obtain colored component from the blue ink. okay. so यहाँ देखिए इवोपरेशन मेथड. जो ब्लू इंक है, ठीक है, वो सॉल्यूशन किस में बना है, वाटर में बना हुआ है. क्लियर. तो इजिली क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ इंक बचेगा. लेकिन हम डायरेक्टली इसमें डाल के हीट नहीं कर रहे हैं. वी आर टेकिंग यहाँ पे वॉच ग्लास लिए, वॉच ग्लास में इंक का सॉल्यूशन ले लिया है और यहाँ पे वाटर बॉयल होगा. वाटर बॉयल होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा यहाँ से और इसकी वजह से इसके अंदर से इवोपरेट हो जाएगा. डायरेक्टली अगर हम रख देते हैं हीट के ऊपर तो ये जल जाता है, इवोपरेट नहीं हो पाता. दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस. Method in the evaporation method, one substance was volatile. Thus, we can separate the volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation. ठीक है. जो एक volatile है जो कि हीट से उड़ जाता है और दूसरा वहीं पे रह जाता है, तो ऐसे चीजों को हम evaporation से सेपरेट कर सकते हैं. Now the second method is how can we separate cream from the मिल्क. ओके. सो इसमें मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूग एक मशीन है. ठीक है. सो मशीन के अंदर कई सारे टेस्टी बोल्डर्स की जगह बनी रहती है. ठीक है. तो इनमें क्या किया जाता है, चीजें भर दी जाती हैं. छोटे अमाउंट में भी रहते हैं, बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूग भी रहते हैं. दिस इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द अवर मिक्सर ग्राइंडर. ओके. सो उसी की तरह सेम रहता है. जैसे उसमें आप मिल्क भर दीजिए और उसे रोटेट करिए. ठीक है. रोटेट करेंगे तो आप उसके ऊपर क्रीमी लेयर दिखाई देगी. तो इसका मतलब वो जो क्रीम है, ठीक है, जब हम मिल्क को रोटेट करते हैं तो उसके अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक हैवी फैट होता है और एक लाइट मिल्क. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, जो मिल्क है, जो लाइटर पार्ट है वो नीचे रह जाता है और क्रीम जो हैवियर पार्ट है वो ऊपर आ जाता है. ये इस मेथड का यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है. ठीक है. कि जब ये बहुत तेजी से रोटेट करेंगे इसे, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है हमने क्या फिल कर दिया है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में या मिक्सर जार में,
और उसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि जो है लाइटर पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा और हैवियर पार्ट नीचे रह जाएगा। ठीक है, क्रीम कैसा होता है, लाइटर पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हैवियर पार्ट कहाँ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, सो दिस इज सेंट्रीफ्यूग। Centrifugation is the process of separation of insoluble materials from a liquid when normal filtration does not work well. Centrifugation is based on size, shape, density of the particles, viscosity of the medium, and speed of rotation. The principle of centrifugation is that when spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top. The apparatus used for centrifugation is called a centrifuge. The centrifuge consists of a centrifuge tube holder called a rotor. The rotor holds balanced centrifugal tubes of equal amounts of the solid-liquid mixture. On rapid rotation of the rotor, the centrifuge tubes rotate horizontally, and due to the centrifugal force, the denser insoluble particles separate from the liquid. When the rotation stops, the solid particles end up at the bottom of the centrifuge tube with the liquid at the top. Materials required: centrifuge machine, centrifuge tube, milk and distilled water. Procedure: take a centrifuge tube and fill it 3/4 full of milk. Place the centrifuge tube in one of the holes of the rotor of the centrifuge. Take another centrifuge tube and fill it 3/4 full of distilled water. Place it opposite the first centrifuge tube to balance the centrifuge machine. Then, close the centrifuge machine and centrifuge the milk for 13 minutes. After 13 minutes, take the centrifuge tube containing milk from the machine and observe the changes. The fat rises to the top, resulting in a cream layer at the top and skim milk or plasma phase of milk at the bottom. From this, we can infer that when spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay on top. Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. बहुत छोटे होते हैं, फिल्टर पेपर से भी पास हो सकते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड में for such particles the filtration technique cannot be used for separation. तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन में फिल्टर और पेपर से चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए क्या मेथड यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं, जिससे रोटेशन से क्या होगा, जो लाइटर पार्ट है वो ऊपर अलग सेपरेट हो जाएगा और हैवियर पार्ट नीचे अलग से सेपरेट हो जाएगा। क्लियर, are separated by the centrifugation. The principle is that the denser particles are forced to bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. जब तेजी से घुमाया जाता है तो लाइटर पार्ट ऊपर चल जाता है, हैवियर नीचे रहता है। एप्लीकेशन, सी द एप्लीकेशन यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में यूज किया जाता है। यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर एंड क्रीम। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। ठीक है, दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिशिबल लिक्विड्स। दो इमिशिबल लिक्विड, मिशिबल लिक्विड जो मिक्स हो जाने वाले लिक्विड्स हैं एक दूसरे में, फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, शुगर गेट मिक्स्ड इन द वाटर प्रॉपर्ली, ओके, एंड इमिशिबल लिक्विड oil and water, they are immiscible, they are not miscible. So how to separate these two immiscible liquids? So we have to take the help of this separating funnel. Okay, in this separating funnel there is a stopper. ठीक है,
यहाँ पे देखिए स्टॉप कॉक है जिससे हम रोक सकते हैं। इसके अंदर लिक्विड मिक्सचर जो हमारा इमिशिबल लिक्विड है वो फिल आउट करना है और इसे क्या करना है, शेक करना है। शेक करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देना। रेस्ट के लिए छोड़ते ही आप क्या होगा, यहाँ पे 2 लेयर सेपरेट हो जाएगा। आपको पता है लाइटर पार्ट ऑयल है और हैवियर पार्ट क्या है, वाटर है। तो जो डेंसर पार्ट है वो नीचे है और जो रेयर मीडियम है वो ऊपर गया। फिर क्या होगा, हम यहाँ पे एक नीचे बीकर लगाएंगे, ठीक है। स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो यहाँ तक जो लेयर है धीरे धीरे नीचे आएगा, तो वाटर नीचे चला जाएगा और केरोसिन ऊपर रह जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही वाटर लेयर खत्म होगा, आपको स्टॉप कॉक हटा के बीकर साइड में करके एक न्यू बीकर रखना है और उसमें केरोसिन सेपरेट कर लेना है। सो इन दिस वे यू कैन सेपरेट द 2 इमिशिबल लिक्विड्स, ओके। नाउ द एप्लीकेशन टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है। सेपरेट करने के लिए इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ इन द फर्नेस। तो मेटल एक्सट्रैक्शन में भी यूज होता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल इज दैट इमिशिबल लिक्विड सेपरेटेड आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज। डेंसिटीज की वजह से क्या होती हैं, अलग अलग लेयर्स में आ जाती हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग फनल। Of immiscible liquid mixtures. Objective: to learn the method of separating the components of immiscible liquid mixtures using a separate funnel. Mixtures of liquids can differ based on how easily they blend together. When liquids do not mix together and form a homogeneous mixture, we say they are immiscible. A mixture of immiscible liquids can be separated using special laboratory equipment called a separating funnel. The separating funnel is a cone-shaped glass container with a globe-like top. It has a stopper at the top and a tap at the bottom. Using a separating funnel, let's separate a mixture of oil and water, 2 liquids which cannot be uniformly mixed. We'll begin by pouring the mixture into the separating funnel. Next, we'll close the stopper. Shake the funnel gently and set it aside for several minutes. You'll see the 2 liquids beginning to pull apart. Water, because of its higher density, will travel down into the conical part of the funnel. Oil, which is less dense, will float on the surface of water. Now, we'll place a beaker underneath the separating funnel and remove the stopper. We can open the tap and let the water collect in the beaker, closing it once all the water drains out. The remaining oil can be collected by placing another beaker beneath the funnel. Now the 2 immiscible liquids have been completely separated. The next method is how can we separate a mixture of salt and ammonium chloride. In some examples you will get the sand and ammonium chloride, okay. So how to separate? तो you can see here ammonium chloride, sand, ठीक है। sand क्या है, सैंड यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो उसका हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन जो सेकेंड थिंग इज अमोनियम क्लोराइड, दैट इज अ सब्लिमेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी कैन सब्लिमेट इट, ठीक है। तो सब्लिमेशन दैट यू नो द सब्सटेंस दैट गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द gaseous state, ठीक है। फ्रॉम सॉलिड टू gaseous state डायरेक्टली, दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज सब्लिमेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही क्या करना है, जो मिक्सचर है वो ले लेना है। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट यू हैव टू टेक इन दिस वॉच ग्लास और चाइना डिश, ओके। देन हीटिंग, जैसे हीट करेंगे तो यहाँ पे एक सब्लिमेटेड ऑब्जेक्ट है, ये फनल है, इसको इन्वर्ट करके रख दिया गया है, ऊपर से कॉटन प्लग कर दिया है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होके कहाँ, यहाँ पे इन्वर्टेड फनल में ऊपर की तरह उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्लियर ना। और जैसे ही फिर यहाँ से सारा जो क्रिस्टल बनना बंद हो जाएगा तो आपको ये हीट यहाँ से रिमूव करना है और इसे इन फनल को अलग करके फनल के अंदर जितने भी अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स है उन्हें सेपरेट कर लेना है, क्लियर। Put the mixture of sand and ammonium chloride in a china dish and cover it with a funnel. Plug the tip of the funnel with cotton. The china dish is heated gently.
ammonium chloride, a sublimate substance, changes into vapor and gets condensed on the cooler sides of the funnel. The non-sublimate substance, sand, will remain behind in the china dish. Scrape the ammonium chloride from the inner walls of the funnel. Thus, a mixture of sand and ammonium chloride can be separated by sublimation. Now the next method is chromatography method. Okay, so chromatography method जो है वो जो substances रहती हैं उनको क्या करना होता है, separate करने के लिए use होता है. Let us see how the chromatography work. Okay, so before this let us read this. The ink that we use has water एज द सॉल्वेंट. दो चीजें रहती है यहाँ पे, सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है. सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है एक हमें अलग से सॉल्वेंट लेना पड़ता है एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट. ठीक है, जो डाई है वो किसके अंदर हमने सॉल्युबल किया है, सॉल्वेंट के अंदर. एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विथ इट द डाइस पार्टिकल्स. ठीक है, तो जो एक जार होता है उसके अंदर एक सॉल्वेंट होता है. ठीक है, तो एक जो पेपर है, क्रोमेटोग्राफी पेपर है, उसमें 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में हमें मार्क करके और जो जिसको भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, पता लगाना है कि इसके अंदर कौन कौन से 2 सब्सटेंस है, 3 सब्सटेंस है, 4 सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में यहाँ पॉइंट आउट करना पड़ेगा और उसे जार के अंदर रखना पड़ेगा. यू कैन सी जार बना हुआ है, जार के अंदर उसे रख दिया गया है. ठीक है, तो यानी पूरा नीचे तक टच नहीं किया है, थोड़ा सा लेवल में उसे क्या किया गया है, यहाँ पे टांग दिया गया है. ठीक है, बांध दिया गया है. फिर धीरे धीरे सिर्फ यहाँ पे लोअर लेवल में वाटर इसमें टच होगा. वाटर टच होगा तो कैपिलरी एक्शन स्टार्ट होगा. कैपिलरी एक्शन से धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जो डॉट डाला था इनके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है वो अपने अलग अलग पोजिशन में आ जाएंगे. क्लियर है. सो the process of separation of components of mixture is known as chromatography. Clear? Chroma means color. This technique was first used for the separation of colors, so this name was given. Okay, let us see the process. Chromatography is a separation technique used to separate the different components in a liquid mixture. There are different types of chromatographic techniques such as column chromatography, TLC, paper chromatography, and gas chromatography. Paper chromatography is one of the important chromatographic methods. Paper chromatography uses paper as the stationary phase and a liquid solvent as the mobile phase. In paper chromatography, a spot of the mixture is put on the paper and the paper is carefully dipped into a solvent. The solvent rises up the paper due to capillary action, and the components of the mixture rise up at different rates and thus get separated from one another. Materials required: chromatographic chamber, Whatman filter paper strip, capillary tubes, measuring cylinder, thread, isopropyl alcohol, mixture of red and blue inks, distilled water, glass rod, scale and pencil. Procedure: take a Whatman filter paper strip and draw a line with a pencil above 2 centimeters from one end. Put a pencil mark at the center of the line. Now, take a capillary tube and dip it into the beaker containing a mixture of red and blue inks. Using the capillary tube, put a drop of the mixture of red and blue inks at the central point of the line. Allow it to dry in open air. Again, take the mixture of red and blue inks using the capillary tube. Put another drop on the same spot and dry it again so that the spot is rich in mixture.
Now, take a piece of thread and tie the filter paper with it and suspend the filter paper vertically in the chromatographic chamber containing the solvent, which is a mixture of 80% isopropyl alcohol and 20% water. Make sure that pencil line remains about 1 centimeter above the solvent level. Keep the chamber undisturbed for some time. Notice the rise in solvent along with the mixture of red and blue inks. When the solvent has risen, you will notice two different spots of blue and red colors on the filter paper. Take the filter paper out of the chamber and mark the distance that the solvent has risen on the paper with a pencil. This is called the solvent front. Dry the paper and put pencil marks in the center of the blue and red spots. Measure the distance of the solvent front from the original line and the distance of the two spots from the original line. Calculate the RF values of the blue and red inks by using the formula. Now we have seen already the how to separate the two mixture of two immiscible liquids. Now the how we can separate two miscible liquids. Okay, so there is a method known as distillation method. Okay, this is a simple distillation method. ठीक है, दो चीजें जिनके टेम्परेचर अलग अलग होती हैं तो उन्हें हीट किया जाता है, मोस्टली दो के लिए यूज होता है. ठीक है, सो टेम्परेचर जिनका काफी वेरिएशन में होता है. अगर किसी एक का टेम्परेचर 58 है, किसी का 100 है, तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों मिक्सचर को लेंगे, बॉइलिंग स्टार्ट करेंगे. जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे थर्मोमीटर है 58 के आसपास पहुंचेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा, रुक जाएगा. और यहाँ पर क्या होगा, जो भी 58 का टेम्परेचर है, ठीक है, जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे बॉयल होके यहाँ पे इवोपरेट होके धीरे धीरे यहाँ से कंडेंस होगा. वाटर है तो यहाँ पे क्या होगा, जो हीट है सब रिमूव हो जाएगा, कंडेंस होके वो जो यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, जिसका टेम्परेचर कम है. जैसे ही ये पूरे तरीके से यहाँ पर कम टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट सब्सटेंस जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कि इसमें जितने भी मिसिबल लिक्विड था जिसका टेम्परेचर कम था वो यहाँ पे सेपरेट आउट हो चुका है. ठीक है, सो इसे अलग करके इसे बंद कर देंगे. ठीक है, और इसे ये जो लिक्विड अब बचा इसके अंदर वो सेपरेट अलग रख लेंगे. क्लियर? From a solution. In this process, the solution is heated so that the liquid evaporates. Let's understand this with an experiment. Take some salt water in a retort and heat the retort till the steam comes out of it. We will see the steam getting collected inside the beaker in the form of droplets of water. The steam condenses and reaches the beaker, and the salt left behind in the retort. This method of separation of soluble solids from liquids is called distillation. Now, let's see how can we separate insoluble solids from liquids with an experiment. To separate the mixture of sand and water by filtration, take a round paper and fold it to make a cone and place it over the flask. Pour water mixed with sand into the funnel. You will observe that clear water will get collected in the beaker and the sand will remain on the filter paper. Now, distillation you have seen. Also you have seen the double distillation, fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है, जिसमें और ज्यादा चीजें रहती हैं, मिक्सचर 2 रहता है, 3 रहता है. ठीक है, और मोस्टली जिनकी जो टेम्परेचर है वो काफी पास होता है. ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है उनके काफी पास होते हैं. जैसे किसी का 58 है, किसी का 49 है. ठीक है, तो आसपास वाले टेम्परेचर को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. क्लियर? नाउ हाउ टू सेपरेट द gas from air. Clear? So air is a homogeneous mixture and can separate it into its component by fractional distillation. The flow diagram is given here. Okay, air compressed and cooled by increasing pressure and decreasing
टेम्परेचर, पहले एयर को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है। देन कंप्रेस करने से क्या बन जाता है, लिक्विड। जैसे हमारा सीएनजी है, ठीक है, जो हम घरों में यूज करते हैं, सीएनजी क्या है, वो एक कंप्रेस्ड गैस है। तो इसी तरह एयर को कंप्रेस्ड करके लिक्विड में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अलाउड टू वार्म अप स्लोली, फिर उसे धीरे धीरे वार्म अप किया जाता है इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। तो गैस क्या होते हैं, जैसे अभी हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में देखा कि धीरे धीरे अपने अपने टेम्परेचर पे वो अपने अपनी पोजीशन में पहुंच जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे सब अपने अपने अलग अलग जगहों में सेपरेट आउट हो जाएंगे। यू कैन सी सेपरेटर, लिक्विड नाइट्रोजन आउट, आर्गन आउट, लिक्विड ऑक्सीजन आउट, ओके। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ड्राई आइस, सो अपने अपनी जगहों में क्या होंगे, सब सेपरेट आउट हो जाएंगे। Acetone and benzene by fractional distillation. As the difference in boiling points of acetone, whose boiling point is 329 Kelvin, and benzene, whose boiling point is 353 Kelvin, is only 24 Kelvin. Their mixture can be separated by the process of fractional distillation using fractionating column. Let's see how this can be done. The mixture is taken in the distillation flask. Fractionating column is inserted between distillation flask and Liebig water condenser. The flask is heated on water bath. At a steady temperature of 329 Kelvin, acetone distills out and is collected as first fraction in the receiver. The vapors of benzene are cooled in the column and liquid benzene trickles down back into the flask. When acetone is distilled out completely, the temperature starts rising and the receiver is changed. When the temperature becomes steady at 353 Kelvin, benzene distills out and is collected as second fraction in the receiver. Acetone and benzene can be further purified by redistillation. Of components in air. Air is a mixture of several gases, and these can be separated by fractional distillation. This is brought about by compressing and cooling of air and allowing it to slowly warm up in a fractionating column. Air is first passed through a filter to remove impurities like dust particles. Filtered air is passed through compressors and it is compressed to very high pressures around 200 atmospheres. Compressed air is passed through a freezing unit where it is cooled to about -200 degrees centigrade. The cooled and compressed air passes through a separator when carbon dioxide gas solidifies and is separated as dry ice. The air which is now free from carbon dioxide is forced through an expansion jet where it liquefies. This liquid air is allowed to slowly warm up in a fractionating column. Nitrogen first boils at -196. Now the next method is, how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample? So we can obtain it by the process of crystallization. Okay, so crystallization is a method used to purify solid. For example, the salt we get from sea water can have many impurities. ठीक है, तो कोई भी जो impure sample होता है उनमें से pure किस तरह निकाला जाता है, by the process of crystallization. Clear? To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. Crystallization technique is better than simple evaporation techniques. ठीक है, so evaporation technique से काफी better है crystallization technique. Some solid decompose or some like a sugar may get charred on heating to the dryness. सम इम्प्योर, क्योंकि कई चीजें जो होती हैं कुछ डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है, यानी खराब हो जाती हैं या पूरी तरीके से जल जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, चैर्ड हो जाती हैं। शुगर को आप हीट कीजिए, कैसे हो जाती है, पिघल के फिर वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन
इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद भी कई चीजें क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व रहती हैं. सो ऑन द इवापोरेशन दिस कंटेमिनेट द सॉलिड, और इवापोरेशन में क्या हो सकती है, इसे खराब कर सकती है सॉल्यूशन को. इसलिए ये जो मेथड है वो उतने एक्यूरेट मेथड नहीं है. दैट्स व्हाई क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड. Application, you can see purification of salt that we get from the sea water, separation of crystals of alum from the impure samples. So let us see this method. Solution of copper sulfate and copper sulfate. First, we will make a supersaturated solution of copper sulfate. Light the spirit lamp. Place the copper sulfate solution on the burner. Heat the mixture. Now keep on adding copper sulfate till no more salt is dissolved. Fasten a thread on a support and suspend it in an empty glass. This thread will act as a nucleation center in the container. Now remove the solution from the burner. Pour the solution in the glass. Leave the glass aside for a few days. We see salt crystals formed on the string. This happens because the solubility of salt in water increases with temperature of solution. So more salt gets accommodated in the solution than it would have if water was at room temperature. This solution is called a supersaturated solution. The salt from this supersaturated solution gets precipitated out when the solution returns to room temperature. The salt molecules that get precipitated out start forming crystals at the nucleation center, which is the thread in this case. Crystallization is the process of formation of solid crystals of a substance by precipitating it out from a saturated solution. Now, in cities, drinking water is supplied from the water works. A flow diagram of typical water work is shown. From this figure, write down the process involved to get the supply of drinking water to your home from the water works and discuss it in your class. So, how can we get water from the water tank? Okay, so it is a reservoir, यानी वाटर रिजर्वायर जहां से वाटर हम लेते हैं. ठीक है, उसके बाद वाटर कहाँ से आता है, ये अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है. ठीक है, देन टू अलाउ सॉलिड टू सेटल, तो वहां से जो वाटर आ रहा है उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज होंगी. देन इम्प्योरिटीज को क्या सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल करने के लिए कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है. ठीक है, या कई घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसकी जो धूल मिट्टी होगी धीरे धीरे सेटल हो जाएगी, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंट, और इसलिए इसका नाम है सेडिमेंटेशन टैंक. देन टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, फिर जो सस्पेंडेड है, जो ऊपर है पार्टिकल्स, वो यहाँ पर सेकेंड टैंक में क्या होती हैं, धीरे धीरे सस्पेंड कर दी जाती हैं. लोडिंग टैंक आ गया, क्योंकि एलम वगैरह कुछ डाल के इनको क्या किया जाता है, हैवी पार्टिकल बना के उन्हें सेटल डाउन करते हैं. ठीक है, यानी इसमें कुछ ऐड करके, ठीक है, कुछ केमिकल्स ऐड करके उन्हें सेटल डाउन करते हैं. देन फिल्ट्रेशन टैंक, सो वाटर, फाइन सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल. ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होती है, ये और भी जो के अंदर मिक्सचर होती है, जो सबसे ज्यादा हैवी होती है वो सेडिमेंटेशन में, फिर कुछ लाइट, फिर और जो चीजें होती हैं धीरे धीरे सेटल हो जाती हैं. देन फाइनली जो वाटर निकलता है उससे क्या कहते हैं, क्लोरिनेशन टू किल बैक्टीरिया, एंड देन इट इज सप्लाई टू अवर होम. नाउ द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज. सो व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? ठीक है, जो जिस भी सब्सटेंस, जो अगर कोई भी सब्सटेंस ले लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेपर को मैंने फाड़ा, ठीक है, और उसे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस बना दिए, छोटे छोटे पीसेस बना दिए, लेकिन वो पेपर तो अभी भी क्या है, पेपर ही है, पीसेस अलग अलग हो गए हैं. ठीक है, सो अगर पीसेस कर दूंगी तो क्या होगा, इसका शेप साइज चेंज हो जाएगा. ठीक है, पर इसकी जो प्रॉपर्टी है दोनों की क्या होगी, सिमिलर ही है. ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, इनकी जो प्रॉपर्टी से क्या है, सिमिलर है. दिस इज नोन एज फिजिकल चेंज. और मैं इसको अगर जला दूं तो क्या हो जाएगा, ये राख बन जाएगा. ठीक है, तो यानी कि ये पेपर और राख दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग है. दैट इज अ केमिकल चेंज. ठीक है, पेंसिल को अगर मैं तोड़ दूं, सो इट इज अ
फिजिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि पीसेस क्या हो गया, 2 पीसेस हो गया, लेकिन प्रॉपर्टीज सेम है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। लेकिन उसको मैं अगर जला दूं तो, ठीक है, केमिकल चेंज, ठीक। सो मिल्क, ठीक है, मिल्क, और उसमें अगर नींबू डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कर्ड, ठीक है। बोथ आर, देयर इज अ केमिकल चेंज, दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या है, डिफरेंस है, क्लियर। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ प्योर substances. Okay, there are 2 types of pure substance, element and compound, clear. So element, Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. Antoine Laurent Lavoisier, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of the element. So it was first used by the Robert Boyle. Okay, he defined as the element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. कोई भी chemical reaction हो, लेकिन वो क्या है, सबसे simple substance है, उसे और further break नहीं किया जा सकता. This was the first definition. Okay, element can be normally divided into metal, non-metals and metalloids. So elements को 3 form में divide किया जा सकता है. Metals, you know that metal have luster, silver gray or golden yellow color. Conduct heat and electricity, means they are good conductor of heat and electricity. They are ductile, they are malleable, they are sonorous. So all this property you have already studied. Non-metal property, this display a variety of colors. They have variety of color. They are poor conductor of heat and electricity. They are not lustrous, means they don't have any shiny surface. No sound making. Okay, or malleable, ठीक है, उन्हें यानी कि पतली शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्लियर। सो दिस वाज मेटल एंड नॉन मेटल. हियर इट इज अ मेटल्स एग्जांपल्स आर गिवन, हियर नॉन मेटल एग्जांपल्स आर गिवन. यू कैन रीड इट योरसेल्फ. नाउ कंपाउंड. A compound is a substance composed of 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. So fixed proportion, for example, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये प्योर है, ये भी प्योर है, ठीक। देन हम यहाँ पे 2 moles ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं, 1 mole ऑफ ऑक्सीजन लेके क्या बना रहे हैं, वी आर मेकिंग इट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो इट इज अ कंपाउंड, ये कंपाउंड है, ठीक है. तो आप वाटर का कंपोजिशन कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाके ले लें तो वो क्या देगा, वो उसका प्रोपोर्शन यही होगा, डेट इज H2O. क्लियर है. सो इसे कहा जाता है कंपाउंड और ये भी अपने प्योर फॉर्म में है. नाउ हियर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. Elements of compound just mixed together to form a mixture and no new compound is formed. Here no new compound is formed. Element react to form new compound. ये किसी के साथ react करके new compound बनाता है. Mixture में कोई new compound नहीं बनता है. Clear है. A mixture has a variable composition. Composition variable हो सकता है, जैसे एयर के अंदर कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन का, 78% नाइट्रोजन का, 21% ऑक्सीजन का, ठीक है. There is a variable. The composition of each new substance is always fixed. तो यहाँ पर जो new substance है उसकी fixed होती है composition. Now a mixture shows the properties of constituent substances. ठीक है. तो ये properties दिखाती है, यानी कि सबकी अपनी properties में, किसी की properties में change नहीं होती, सब अपने properties लेके आते हैं साथ में, ठीक है. उनकी properties में कोई changes नहीं आता है. The new substances has totally different properties. तो यहाँ पे जो new substance form होता है उसकी properties भी different होती है. Then the constituent can be separated fairly. The constituent can be separated fairly easily by physical method. Physical method से mixture को separate किया जा सकता है, ठीक है. Then the constituent can be separated only by chemical or electrochemical reactions, ठीक है. So it is not easy to separate elements or compound elements, ठीक है. Now the next one is here finally a matter, solid, liquid or gas. Matter exists in 3 forms. These 3 forms, then pure substance and mixtures, ठीक है. No fixed composition, fixed composition. It is again classified into 2 compounds, two groups, that is element and compound. Cannot be broken down into simpler substance, have fixed composition. For examples are given, okay.
elements that you have studied, metal, non-metal and metalloids. The 3 examples: compound, water, methane, sugar, salt, etc. Then mixture is classified into 2 groups, that is homogeneous mixture and a heterogeneous mixture, uniform, non-uniform. Examples are given of both. So with this we are finishing this chapter.